अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एग्जाम्पल 5.7 एंड 5.8 को सॉल्व करना है। तो जो आज की जो वीडियो है वो भी लिंक करती है प्रीवियस वीडियोस से। तो आज कुछ न्यू चीज़ें देखनी है और उसको डिस्कस करनी है, और ताकि पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहे आप लोगों के। तो पिछली वीडियोस के आपको याद होगा कि मैंने डायरेक्शंस क्या बताया था एमीटर की, कि एमीटर की डायरेक्शन बताता, जो डायरेक्शन होती है वो बताता है कि एमीटर कौन सा इनमें से। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें एमीटर कहाँ है, तो आप सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शन कहाँ है इसकी। तो डायरेक्शन का जो सिग्नल है वो ऊपर बना हुआ है, तो मतलब कि जो ये वाली जो पोजीशन है ये एमीटर है। ये वाला पोजीशन क्या है, मेरे पास एमीटर है। तो अब एमीटर ऊपर की तरफ आ गया, वरना नॉर्मली एमीटर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब आपको इसकी डायरेक्शन एक क्या चीज बताती है, खास चीज ये देखनी है। जो डायरेक्शन है आपको, अगर पहले सर्किट की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके का होता था, इस तरीके का। ठीक है, जो एरो हेड था वो नीचे की तरफ होता था, तो वो असल में बताता ये था कि जो आपका डायोड है वो इस तरह लगा हुआ है। आपका जो डायोड है इस तरह लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह लगा हुआ है, तो बीच में क्या है, बीच में पी है, पॉजिटिव है। ठीक है, पी एन पी, ठीक है, सॉरी एनपीएन हो गया आपके पास एन पी एन। अगर इस तरह की बात करेंगे, इस तरह के डायोड की, अगर आपके पास डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो आपके पास क्या बताता है, डायरेक्शन आपके पास क्या है, डायोड की इस तरह है। ये एमीटर की डायरेक्शन आ गई है, एंड ये आपके पास क्या आ गई है, कलेक्टर की। तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे, ये क्या है पॉइंट आपका पॉइंट है एन। ठीक है ना, एन पी 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 एन पी, ये पी एन पी हो गया। इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल, ताकि जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो भी रिवाइज होते रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ क्या है, सवाल में लिखा हुआ यह है कि आपको डिटरमाइन करना है सारे नोड वोल्टेजेस और करंट। ठीक है, एंड आर प्लस दे दिया, मीन्स कि आपको प्लस वहां के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नीचे नेगेटिव कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे आपके पास एक ग्राउंड कनेक्टेड है। तो अब इसको देखते हुए हमने सबसे पहले तो मार्किंग करनी होती है, आपको याद है। ये पॉइंट बी हो गया हमारे पास, ये पॉइंट सी हो गया, इसको रब कर लेते हैं दिस पॉइंट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये वी ई होगा, ये वी सी है, ये वी बी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको मैश इक्वेशन लिखनी है, और मैश इक्वेशन हमेशा वी ई एंड वी बी के दरमियान लिखी जाती है। ठीक है, और अगर किसी को यहाँ पर मसला है कि एरो हेड इस तरह बना हुआ है और यहाँ पे +10 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको जो साइन है पहले पॉजिटिव की प्लेट है देन नेगेटिव की प्लेट है। ठीक है, पहले पॉजिटिव की प्लेट है देन नेगेटिव की प्लेट है। पॉजिटिव साइन ये बताता है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है अगर इस तरह है और -10 लिखा हुआ है, तो नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि आपके पास पहले नेगेटिव प्लेट है देन पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अब आप यहाँ पे सबसे पहले बेस की अगर वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे। हमने यहाँ पे सपोज क्या करते हैं, वीबी माइनस 0 इज इक्वल टू आई बी आर बी। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं वीबी इज इक्वल टू 0। तो लेकिन हम इसको फॉर्मूले के थ्रू भी देख लेंगे कि मेरे में वीबी 0 के बराबर है, अपने माइंड में भी ये रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैश इक्वेशन लगाते हैं इमीटर और बेस के दरमियान। तो आपको ये चीज बता दी है, जब +10 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, करंट कहाँ से एंटर होगा, माइनस से एंटर होगा। जब माइनस से एंटर होगा तो उसके लिए मैश इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखते हैं। तो ये -10 एंड प्लस 2KIE। फिर अब आपने इमीटर जंक्शन देखना है। ठीक है, अब इमीटर जंक्शन किस हिसाब से, यहाँ पर E है और फिर B है, मीन्स के VEB। ठीक है, इस तरह, बाकी तो आगे 0 है सब चीजें। VEB के लिखा है क्योंकि अभी आपको बताया था इस तरह है, तो डायोड जो करंट होता है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो एनोड पर मेरे पास है VE और ये VB, तो VEB। ठीक है ना, तो VEB आपके पास क्या है, एक जंक्शन है जो कि एक टर्मिनल है, समझे, जो कि 0.7 के बराबर है।
अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो v, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये 0.7 है, 10 माइनस 0.7, आई इज इक्वल टू 9.3 अपॉन 2k। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर देख लेते हैं। तो 9.3 अपॉन 2, तो क्या आ गया 4.65, तो आई आ गया 4.65। अब अच्छा मैंने किलो को यूज नहीं किया, तो जब किलो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिली एम्पेयर। तो आई मेरे पास क्या आ गया है, आई आ गया हमारे पास दिस। अच्छा आपको एक चीज और बतानी थी जो कि मैं भी भूल गया और हमें स्किप नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हमें यहाँ पे अज्यूम करना है। असल में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे बीटा की कोई वैल्यू नहीं दिख रही, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे अज्यूम करना चाहिए। लेकिन जब हमने स्टेप कर लिया वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने वो काम उसके लिए भी करना था। तो हमने अज्यूम कर लिया, एक्टिव मोड में AM लिख रहा हूँ, AM मीन एक्टिव मोड, ठीक है। मैंने अज्यूम किया कि हम एक्टिव मोड के लिए काम कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि हम एक्टिव मोड के लिए काम ठीक कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपके पास IE आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है VE आप निकाल सकते हैं। VE का पोटेंशियल क्या होगा, अगर आप VE का देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हायर पे मेरे पास 10 है, 10 माइनस VE, ठीक है, VE इसको और सही से लिख लेते हैं, 10 माइनस VE इज इक्वल टू IERE, ऐसा ही होगा। हमने IE निकाल लिया है, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो 10 माइनस VE इज इक्वल टू IERE, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉलो अप करके। तो VE इस तरफ चला गया एंड जो IERE है ये इस तरफ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 10 माइनस IE की वैल्यू क्या है 4.65 मिली, मैं एम करके लिख रहा हूँ, एंड आपके पास IE की वैल्यू क्या थी RE की, तो देख लेते हैं। IE की वैल्यू है हमारे पास 2 किलो, तो यहाँ पर 2K लिख देता हूँ, ठीक है। किलो से मिली तो कैंसिल आउट हो गया, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9.8 आएगा, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, 9.3 सॉरी। तो आपके पास जो VE है किसके बराबर आ गया 0.7 के। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.7, और इन दोनों को सॉल्व करने पर एक आंसर आएगा, वो आएगा 9.3, ठीक है। तो 10 में से 9.3 गए तो 0.7 वोल्ट आ गया। अब आपको देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जंक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो VEB है, जो VEB है वो किसके बराबर है, VE माइनस VB। कंफ्यूज नहीं होना सबको, अगर नहीं पता किसी को तो ये किस तरह लिखते हैं, जो आप पहला डिजिट लिखते हैं आप उसको उससे माइनस करवाएंगे, VE माइनस VB वाले से। तो हम पहले क्या लिखते थे, हम वहां लिखते थे VBE, तो वहां पर हम लिखते थे VB माइनस VE। फॉर्मूलाज का रट्टा नहीं लगाना, अगर रट्टा लगाएंगे तो बिल्कुल भी सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो कंडीशन के मुताबिक हमें बनाना पड़ता है ये। तो चलिए, अब VEB था 0.7, ठीक है, एंड VE मेरे पास क्या आ गया 0.7 माइनस VB, ये 0.7 कट गया तो VB क्या आ गया 0 आ गया। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि VB मेरा 0 ही आएगा, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा VB है वो 0 पोटेंशियल ही आया है, ठीक है। तो VB भी हम क्या आ गया 0 आ गया। तो अब देख लेते हैं सवाल दोबारा, और यहाँ पे मेंशन भी करते चले जाते हैं कि क्या क्या चीजें निकाल ली हमने। तो ये आया था 0.7 और ये आ गया है 0 वोल्ट, एंड अब VC की बारी है। तो VC निकालना है तो सिंपल नहीं, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो हमें, अच्छा जब हम एक्टिव मोड की बात करें तो हमें करंट चाहिए होगा VC के लिए। पहले हम इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं साथ साथ। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ देख लेते हैं। हायर पोटेंशियल पे देखें VC है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स कि ये हायर पे VC। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इस तरह, और ये -10, ठीक है।
माइनस फॉर्मूले का आ गया, समझे, हायर माइनस लोअर होता है, तो वी सी माइनस वी माइनस करना चाहिए था, वी माइनस की वैल्यू कैसे -10 इज इक्वल टू आई सी आर सी। अब मुझे निकालना है आई सी। अब आई सी निकालना है तो अब इसके लिए देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम। तो आप लोगों को जैसे कि याद है कि हमने कौन सा मोड लिया हुआ है, हमने लिया हुआ है एक्टिव मोड, ठीक है। और जैसा कि सब जानते हैं कि एक्टिव मोड का जो करंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आई ई के। अप्रोक्सीमेटली बोला है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अप्रोक्स की बात नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट कभी भी पूरा पास नहीं होता कलेक्टर रीजन से, कुछ करंट पास होता है बेस रीजन से। बट जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर देते हैं तो वो अप्रोक्स इक्वल टू ई ही होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0.01, ठीक है, या 0.99 की बात कर लेते हैं, तो ये ज्यादा आसान है। 0.99 और ये अप्रोक्सीमेट है 1 के 1.00। इसी तरीके से कि हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, अगर हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया ये, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन आंसर है, अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। अगर मैं इसको माइनस करवाऊंगा तो डिफरेंस यकीनन आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम अप्रोक्सीमेशन के अंदर इस तरह काम करते हैं। तो हम वहां पर आगे लिख देंगे कि यह जो हमारा आंसर है वो अप्रोक्सीमेटेड है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्चुअल आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम वैसे पोजीशन पे काम कर रहे हैं और ये असल में एक्सेप्शन है जो कि सवाल के अंदर आ गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आई ई क्या आया था मेरा, आई ई आया था आई थिंक 4.65 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया, फुल अप कर लिया। अब आपको उसी फॉर्मूले के मुताबिक काम करना था। तो जो फॉर्मूला था वो था वी सी माइनस, अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक मिनट। तो वी सी प्लस 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड आई सी एंड आर सी। तो अब इसको लिख लेते हैं। वी सी इज इक्वल टू आई सी की क्या वैल्यू थी 4.65 मिली, एंड आर सी की वैल्यू है हमारी 1 किलो ओम्स, ठीक है। तो आर सी की वैल्यू है हमारी 1 किलो ओम्स, एंड फिर ये प्लस है, वहां जाके क्या हो गया माइनस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मिली से किलो कैंसिल हो गया, तो 4.65 एज इट इज एंड माइनस 10। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 3.5। इसको देख लेते हैं आंसर अपना, ये वोल्टेज आ गया मेरा। तो कैलकुलेटर से देख लेते हैं इसको, 10 माइनस 4.65 तो 5.35, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो चलिए, और यहाँ पर माइनस साइन बिकॉज क्योंकि 10 की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है। तो आपके पास वी सी भी आ गया है, ठीक है। आपके पास तीनों वोल्टेज आ गए, आई सी भी आ गया, आई बी भी आ गया। अब आई बी की बारी है, बल्कि अब आई बी किस तरह निकालेंगे। आई बी अब यहाँ पर 0 आना चाहिए, क्योंकि जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं इन एक्टिव मोड तो आई बी 0 होता है हमारा, ठीक है। आई बी किसके बराबर है, इसको पहले ये लिख लेते हैं, आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई। तो आई बी किसके बराबर हो गया, आई ई माइनस आई सी के, और जब ये बराबर थे मीन्स के 4.65 मिली माइनस 4.65 मिली, तो ये 0 हो गया। तो ये इसको मैं यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटेड आंसर लगाऊंगा, 0 मिली 0 एम्पेयर लिख दूंगा मैं सिंपल यहाँ पे, ये मिली एम्पेयर। तो इससे क्या पता चला कि ये जो आंसर है मेरा अप्रोक्सीमेटेड आंसर है, क्योंकि बेस करंट में सिर्फ करंट पास होता है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि पास नहीं होता, लेकिन होता है क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर करंट पास हो रहा होता है। लाइक सपोज कि आपके पास करंट की वैल्यू क्या है, आपके पास करंट की वैल्यू 0.0001, इस तरह कोई करंट, और ये मिली में होता है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटेड 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए तो एक्टिव मोड के लिए हमने काम किया था। तो अब सबसे पहले अपनी कंडीशन चेक करते हैं, क्या वो एक्टिव मोड के लिए ही काम करना ठीक था या हमें दूसरा मोड को अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आए थे VC हमारा आया था आई थिंक 5.35। तो अपने मोड के मुताबिक अब चीजें देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो।
अब आप लोगों को बता दिया कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, वो डायरेक्शन से ही पता चल गया मुझे कि ये वाला कौन सा है। ये मेरे पास, इसको इससे लिख लेते हैं, ये मेरे पास एनोड है, ये एनोड है, ठीक है, एंड ये कैथोड है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं वीसी, क्या कैथोड एनोड बड़ा है 0.7 वीबी से? जी बिल्कुल बड़ा है। तो मीन्स कि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला गया। तो जो आपके पास बेस और इमिटर जंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए फॉरवर्ड बायस। एंड आपके पास जो वीसी है, अब वीसी देख लेते हैं। अच्छा, वीसी में हमारा आंसर आया था माइनस के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा तो वीबी मेरा बड़ा है वीसी से। कैसे पता चला? क्योंकि मेरे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये 0 से लेसर वैल्यू है। तो लेसर वैल्यू जो भी होगी वो आपको क्या बता रहा है कि यह आपका रिवर्स डायरेक्शन के अंदर चला गया। तो आपने क्या नोट किया कि जो आपके पास बेस इमिटर जंक्शन है, बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। तो आपका जो मोड है वो किसके अंदर है? एक्टिव रीजन के अंदर ही। मीन्स कि जो हमने काम किया है, जो मोड ऑफ ऑपरेशन हमने खुद से एज्यूम किया था, बिल्कुल करेक्ट एज्यूम किया था। तो इस तरह हम अपने मोड को एज्यूम करके अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। अगर किसी को माइनस साइन के अंदर प्रॉब्लम होती है तो एक तरह की अपनी नंबर लाइन खींच लिया करे और यहाँ पर अपने पॉजिटिव डिजिट रखे, यहाँ पे नेगेटिव डिजिट रखे। तो जो 0 से बड़े होंगे तो वो यकीनन 0 से बड़े हैं, और जो 0 से छोटे हैं मीन्स के माइनस की तरफ जा रहे हैं तो वो आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि वो 0 से छोटे हैं। तो आप अपना जो वीसी अगर देखेंगे तो 0 से छोटे हैं, मीन्स के माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो वो 0 से छोटे हो गए। और अब एनोड आपका छोटे पे चला गया, मीन्स छोटे वोल्टेज पे चला गया, कम वोल्टेज पे चला गया, एंड वीबी आपके ज्यादा वोल्टेज पे, तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इसमें। और हमने मोड ऑफ ऑपरेशन किस तरह सेट किया और आप लोगों को ये पता चल गया है। चलिए अब आप एक और न्यूमेरिकल करना है, एग्जाम्पल 5.8। तो 5.8 के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, वी वांट टू एनालाइज द सर्किट टू डिटरमाइन द वोल्टेजेस एट ऑल द नोड एंड द सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा आपको गिवन है। जब भी बीटा आपको गिवन होता है तो आपको पता होता है कि वो कौन सा रीजन है, वो ऑब्वियसली एक्टिव रीजन होता है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है एक्टिव रीजन होता है। तो अब यहाँ पर काम सिंपली हो जाएगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अब सर्किट को एनालाइज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग करनी है। ये आपके पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। और अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो डायरेक्शन है इमीटर की ऐसी है। इमीटर आपका नीचे वाला है एंड इमीटर के अंदर आपकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह की है, ठीक है। तो इस तरह की डायरेक्शन क्या बताती है कि जो आपका डायोड है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो आपका एनोड ये वाला पॉइंट होगा और कैथोड ये वाला पॉइंट होगा। एनोड ये है, कैथोड ये है, एनोड ये है, कैथोड ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का प्रॉब्लम। एंड अब हमने मार्किंग तो कर ली है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी होती है। तो इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है ये माइनस है असल में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने काम क्या करना है, सबसे पहले बेस और इमीटर के दरमियान, याद रखना है बेस और इमीटर के दरमियान ही मैश अप्लाई होता है। तो बेस और इमीटर के दरमियान मैश अप्लाई कर लेते हैं। अभी माइनस साइन क्या बता रहा है कि आपके पास माइनस साइन की प्लेट है पहले। तो अगर मैं सर्किट को कुछ इस तरह डिजाइन करूं कि ये इस तरह का रीडिजाइन हो जाए, मैं सिर्फ एक साइड का ड्रॉ कर रहा हूं, तो सर्किट यूं बन जाएगा। ये ग्राउंड हो गया एंड जो नेगेटिव प्लेट है ये भी आके ग्राउंड हो गई, ठीक है। अब जब मैं मैश अप्लाई करूंगा तो मैश कैसे अप्लाई करूंगा, ये आपके पास पता है 5 वोल्ट है। जब ये इस तरह जाएगा, उससे ऊपर देखें आपके पास क्या था -5, तो मीन्स के आपको प्लेट क्या करनी पड़ेगी, इसको चेंज करना पड़ेगा कि आपको माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा, बड़ी वाली प्लेट यहाँ पर। तो जब आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास क्या बनेगा। अब करंट एंटर कर रहा है नीचे से, मीन्स के पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है। जब आपके पास पॉजिटिव प्लेट है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पर हमेशा प्लस था, क्योंकि बेस के ऊपर हम नेगेटिव अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बायसिंग पोटेंशियल अप्लाई कम करेंगे तो जो हमारा जो वोल्टेज होगा, जो हमारा जो सर्किट है, ना वो एक्टिव रीजन में रहेगा ना वो सैचुरेशन में जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे प्लस ही होगा, तो आपको करेक्ट कर लें यहाँ पर प्लस, क्योंकि बायसिंग पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, नेगेटिव के अंदर नहीं मिलता हमें बायसिंग पोटेंशियल। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो बायसिंग पोटेंशियल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मीन्स की +5 वोल्ट होगा।
तो इसको सिंपल फिर हम इसको दोबारा डिजाइन कर लेते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। याद रखना है कि जो वीवी पे जब भी पोटेंशियल अप्लाई होता है वो माइनस के अंदर नहीं होता। तो जब ये माइनस सेंटर होगा तो -5 एंड प्लस आपके पास ये 100 किलो का था, तो जो कि मैं वैल्यूज यहाँ से देख रहा हूँ, IB RB, ठीक है। RB की मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर 100 किलो 100 के, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर पोटेंशियल आ गया 0.7 का जो कि VBE है। तो VBE, ये VBE है आपके पास कितना 0.7, जो कि मैंने वैल्यूज डायरेक्ट लिख दी है, एंड इज इक्वल टू 0। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो देख लेते हैं। IB इज इक्वल टू, जो वहां जाएगा तो ये 4.3 बन जाएगा एंड डिवाइड में 100 किलो, और जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपके पास ये बन जाएगा 0.043, आई थिंक 0.043 मिली एम्पेयर, ठीक है। देख भी लेते हैं इसे। तो 44.3 अपॉन 100, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 0.043 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो आपके पास IB आ गया, ठीक है। तो आपके पास जब IB आ गया तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब आप यहाँ से सिंपल VB निकाल सकते हैं। और निकालने का आसान तरीका आपको बताता हूँ। जिस तरह आपको जो ऊपर वाला सवाल था, जब भी रजिस्टर कनेक्टेड ना हो और सीधा ग्राउंड पे चले जाए टर्मिनल, तो वो पोटेंशियल क्या होता है 0 के बराबर होता है। जो अब ये पोटेंशियल कौन सा है मेरा, तो ये पॉइंट मेरा है एमिटर का, तो जो ये पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, VE इज इक्वल टू 0, जो कि हमने अपनी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो VB हमारा 0 आया था वो क्यों आया था, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अजीम क्या करना है कि यहाँ पर ना कोई रेजिस्टेंस है और सिंपल ग्राउंड हो गया यहाँ पर आके, तो वो आपके पास सिंपल 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब आपने ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि आपके पास जो VE है वो क्या है, 0 वोल्टेज। अब आप अगर यहाँ पर एक टर्मिनल लगा दें, वही वाला VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। VE आपके पास क्या है 0 है, और VB आपके पास क्या था 0.7, ये 0.7 है, इज इक्वल टू VB माइनस 0। तो VB आपके पास क्या आ गया, तो VB इन शॉर्ट आपके पास आ गया 0.7 वोल्ट आपके पास VB आ गया। तो आपने यहाँ पे 2 वोल्टेज निकाल लिया और आपने एक करंट निकाल लिया है। अच्छा, आपको यहाँ पर देखें बीटा की वैल्यू जब गिवन है और हमें पता है एक्टिव रीजन के अंदर है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू ये भी निकाल सकते हैं, IC इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। तो बीटा किसके बराबर होता है, बीटा बराबर होता है IC अपॉन IB के, और जो बीटा है ये असल में गेन होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज हमेशा बड़ी ही होती हैं, तो IC की हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो IC मेरे पास क्या आएगा, IC इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू थी 100 एंड IB है मेरे पास है 0.043 मिली एम्पेयर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4.3, दोबारा 4.3 मिली एम्पेयर। तो ये मेरे पास IC आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ से IE की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। इस तरह निकलेगी, IE बराबर होता है IC प्लस IB के। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल देखूँ, इनको मैं अगर एडअप कर दूँ, जो करके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया था। इसको प्लस कर देते हैं 4.3 करने, और मिली में तो ऑलरेडी है, साथ में मिली लगा देंगे, तो 4.343 आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू, IE की वैल्यू, ठीक है। तो IE मेरे पास क्या आ गया 4.34 मिली एम्पेयर। आप चाहे तो पूरी वैल्यूज भी कैलकुलेटर में डाल के रख सकते हैं। तो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मिली यहाँ पे भी सेम था एंड यहाँ पर भी मिली सेम था, तो मैंने मिली को स्किप किया और सिंपल यहाँ पे M लगा दिया, ठीक है। आपके पास देखिए 3 करंट्स आ गए। कौन कौन से करंट्स आ गए, आपके पास IE आ गया, IC आ गया एंड IB भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। और आपके पास VB भी आ गया है, VE भी आपको पता है जो कि 0 के बराबर है। तो आपके पास ये 2 वोल्टेज आ गए। अब आपकी बारी है VC को फाइंड आउट करने की। तो VC को फाइंड आउट किस तरह करना है, वही टेक्निक है हायर माइनस लोअर। तो मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, तो हम इसको यहीं पे परफॉर्म कर लेते हैं और आपको आंसर का पता चल जाए, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे हायर पोटेंशियल क्या है आपका 10 है, तो 10 माइनस VC इज इक्वल टू IC RC। तो
VC इज इक्वल टू VC इधर चला गया, IC इधर चला जाएगा, तो 10 माइनस IC की वैल्यू आपके पास क्या है, IC की वैल्यू थी आपके पास 4.3 मिली एम्पेयर, तो 4.3 M लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एंड सिंपल R की वैल्यू क्या है 2K, तो यहाँ पर K भी मैं लिख लेता हूँ, एंड K से मिली कैंसिल हो गया, तो VC आपके पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 4.3 मीन्स के 8.6 बनेगा कुछ, तो इसको देख लेते हैं 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8.6, ठीक है, एंड 10 माइनस आंसर, अगर आंसर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.4, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ 8.6 एंड VC मेरे पास क्या आ गया 1.4 वोल्ट। तो ये मेरा डिजायर्ड आंसर था जो कि मुझे मिल चुका है। अगर आप देखना चाहें इसे मोड ऑफ ऑपरेशन, तो जिस तरह आपको बता दिया था बीटा की जब वैल्यूज गिवन होती हैं तो वो हमारे पास एक्टिव रीजन के अंदर ही जाता है। तो अब आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आपके पास ये आया था 0.7, ये आपके पास आया था IC में, इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1.4, एंड ये आपके पास है 0। अगर आप इसको देखेंगे 0.7 और ये 0, एनोड ज्यादा है कैथोड से, तो ये तो एक्टिव रीजन में चला गया, तो मीन्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है ना, ये टर्मिनल फॉरवर्ड बाइस्ड है। अब आप यहाँ पर देखें 0.7 और ये 0.7, अब जो एनोड है, जो कैथोड है वो एनोड से 0.7 ज्यादा है, ठीक है ना। ये डायग्राम इस तरह है, जिसको समझना है तो इस तरह बना सकता है कि आपके ये कितना है 0.7 एंड ये कितना है 1.4, आपका जो एनोड है वो कम है कैथोड से, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये कौन सा जंक्शन है, ये कौन सा बायसिंग है, ये रिवर्स बायस्ड है। तो अगर साइड हो जाती है इस तरह, अगर आपको बोल दे इसका मोड ऑफ ऑपरेशन भी लिख के बताएं तो किस तरह लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन क्या है एक्टिव मोड, एक्टिव मोड, तो आप लिख सकते हैं। अब आपको इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर कि किस तरह सवाल सॉल्व करने, BGT का आसान टॉपिक था तो जो कि सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ताला थेवेनिन के सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं सब फॉर्मूलाज के थ्रू भी, वो भी हम खत्म कर सकें। थैंक यू।